अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पक्षाल की। जी हाँ, पक्षाल जैन, जिसकी उम्र है 4 साल। पक्षाल का जन्म होता है 6 जुलाई 2022 को। आज वो 4 साल का है, पर उसका वेट सिर्फ 6 किलोग्राम्स है, ओनली 6 किलोग्राम्स। और वो देखने में भी सिर्फ 3 से 4 महीने का लगता है, क्योंकि उसको एक POLR2A नाम का जेनेटिक डिसऑर्डर है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सब कुछ के बावजूद जो उसके पिता ने उसे संभाला है, उसकी मम्मा भी हैं, उसकी एक बहन भी है उससे बड़ी। उनकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। पर उस फैमिली ने पक्षाल का जो है प्रेगनेंसी के वक्त पर ही उसकी मम्मी ने बोला था कि हम बेबी के टेस्ट करा लेते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बट उसके फादर ने कहा अगर गड़बड़ होगी तो क्या तुम एबॉर्शन करवा दोगी? तो उसकी मम्मा ने कुछ नहीं कहा, बट उसके फादर ने स्पष्ट कह दिया बेशक मतलब कि कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, पर मैं अपने बच्चे की हत्या नहीं करूँगा। अगर वो नॉर्मल हुआ तब भी अच्छा है मेरे लिए, पर अगर नहीं भी हुआ तब भी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। पक्षाल का जन्म होता है, पहले वो मतलब कि नॉर्मली पैदा होता है, डॉक्टर को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगती। बट कुछ टाइम बाद जब उसकी इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसकी माँ डिप्रेशन में चली जाती है। आप सोच सकते हैं उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, अपनी जॉब, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सबको एक साथ संभाला है। उसकी माँ पक्षाल को लेके मतलब कि उसके अंदर ये घृणा नहीं थी कि ये ऐसा क्यों है, पर वो डिप्रेशन में इस वजह से चली गई थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। जाहिर सी बात है, किसी के भी बच्चे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब कि वो चला जाएगा डिप्रेशन में। और पक्षाल को लेकर उसकी फैमिली ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पर ये बोझ है। और आज दिन तक उसके मम्मी पापा के या किसी के भी जहन में ये बात नहीं आई कि उस वक्त टेस्ट करवा लेते, एबॉर्शन करवा लेते तो सही रहता। वो उसे अपना बोझ नहीं मानते और हर जगह उसे लेकर जाते हैं। मेन चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल इंसानों को देखती हूँ, सबको आप लोग जानते हैं कि एक बच्चा पालना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, नॉर्मल बच्चा पालना। और एक मतलब कि ऐसा बच्चा जो मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि वो कुछ खाता भी नहीं है। एक पाइप के थ्रू से दाल का पानी, चावल का पानी या फिर दूध वगैरह, वो भी एक नली के थ्रू जाता है। वो अपना थूक भी नहीं लील सकता है, निकल नहीं सकता वो अपना थूक भी। हम इतने नॉर्मली, उसने आज दिन तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। ना वो खुद से बैठ सकता है, ना खुद से चल सकता है। और उसके पापा इतने ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, फिर भी उन्होंने एक ही उसूल लिया है कि उन्होंने सोचा शायद इसके कुछ कर्म बिगड़े होंगे जिस वजह से इस जन्म में इसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। पर इस जन्म में तो उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि वो कितने दिन का है। डॉक्टर ने तो 1 साल का बोला था, ये सिर्फ 1 साल तक जिएगा। पर उसकी माँ बाप की मेहनत से आज वो 4 साल का हो गया है। पर उसके मम्मी पापा ये कहते हैं कि जितने टाइम तक हमारे पास रहेगा हम इसके मतलब कि कर्मों को सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे। आज वो 50 से ज़्यादा तीर्थ स्थल उसे ले जाकर दर्शन करा चुके हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं डेली।